Tarendorf looks at power and stratification. Now, social stratification is, let's say, differentiation of positions, और ये positions जो हैं, these are rank ordered, और इनके ऊपर occupants हैं, they occupy different positions, और हर position के साथ रूल्स और रेगुलेशन के मुताबिक उनकी पावर है, उनकी अथॉरिटी है, और ये अथॉरिटी जो है नॉर्म्स जो हैं उसको डिफाइन करते हैं. और नॉर्म्स जो हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम द पावरफुल, दीज आर डिराइव्ड एंड दीज आर लेट्स से डेवलप्ड, डिफाइंड एंड अपहेल्ड बाय द पावर. और पावर जो है वो चंद लोगों के पास है. फॉर फंक्शनलेस स्ट्रेटिफिकेशन इज नीड ऑफ द सोसाइटी. नीड इसलिए है कि इट सर्व्स द फंक्शन. फंक्शन ये है कि जितने भी पोजीशंस हम देख रहे हैं उसके ऊपर लोग compete करके आएंगे तो उसमें हम अट्रैक्ट करेंगे टैलेंट, और टैलेंटेड लोग जो हैं कंपटीशन के बेसिस के ऊपर ऑक्यूपाई करेंगे सर्टेन पोजीशंस, और वो पोजीशंस के साथ जो है रिम्यूनरेशन में फर्क होगा. और रिम्यूनरेशन कुड बी एन इंसेंटिव व्हिच मोटिवेट्स पीपल टू, लेट्स से, इंक्रीज देयर क्वालिफिकेशन टू ऑक्यूपाई a particular position. Now, Dahrendorf does not agree with this kind of approach. Now, उसका कहना यह है कि talented may not occupy the important positions. So, position जो हैं वो some positions could be occupied by people who may not be, let's say, talented kind of people. So, occupants of power positions, let's say, try to legitimize their power over there, their existence over there. So not only they try to legitimize, they take advantage of that power position. So they convince everyone for its legitimacy and importance. और वो इस तरह से situation create करते हैं कि that individual or that group of individuals are indispensable. तो उनकी वजह से वो फिर कंपटीशन जो है वो फर्क उस तरीका का नहीं है जो कि पार्सन के फंक्शनलिज्म में है. सो दैट प्रिवेंट्स कंपटीशन फ्रॉम ग्रुप्स विद डिफरेंट पोटेंशियल, लेट्स से, पावर बेसिस. तो वो पावर की वजह से दे माइट डिप्राइव सम अदर पीपल टू, लेट्स से, बिकम एलिजिबल फॉर सर्टेन पोजीशंस. So social stratification, इसके ख्याल में, Dahrendorf के ख्याल में, it does not create, let's say, healthy kind of situation. It creates tension, it creates conflict. So हमारी जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी में अब वैसे भी कॉन्फ्लिक्ट का जो टिपिकल मार्क्स ने दिया था वो काफ़ी फर्क नज़र आता है. और यहाँ पर हम इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि हम पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात कर रहे हैं, जहाँ के द रिसोर्सेज में नॉट बी owned by those people who are managing those resources. So managers and owners might be different. So ownership and control is different what Marx has been looking at. So each group will pursue its self-interest, और self-interest अगर ग्रुप की बात कर रहे हैं तो स्ट्रेटिफिकेशन में अगर बात कर रहे हैं पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में मैनेजर्स हैं और फिर ओनर्स भी हो सकते हैं, और ओनर्स आर नॉट द मैनेजर्स. मैनेजर्स डोंट ओन द रिसोर्सेज, सो देयर कुड बी सम काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. सो लुक फॉर न्यू बैलेंस बिटवीन पावर opposition, और इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से it becomes let's say possible that a new arrangement comes into existence. और न्यू अरेंजमेंट की अगर बात करते हैं तो this brings change in the society.
सो वो डायलेक्टिकल अप्रोच में अब बात आ रही है कि कॉन्फ्लिक्ट आई कंसेंसस के बाद then we have a new arrangement, and that's a change. So conflict, according to Dahrendorf, is a great creative force of human history. तो उसके ख्याल में जहाँ पार्सन्स कॉन्फ्लिक्ट को डिसफंक्शनल कह रहे हैं, Dahrendorf के ख्याल में conflict itself becomes very functional because it brings change, it creates, let's say, new environment, new situation, a new arrangement. A new arrangement could be better than the previous one.